हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो फिर से स्पेशल वीडियो होने वाली है फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी के दोस्तों से, गार्जियन एंड पेरेंट्स से। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है और बहुत ज़्यादा शेयर करना है, जिससे लोगों तक जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, क्योंकि एससी एंड एसटी कैटेगरी में मैंने देखा हुआ है बहुत कम नॉलेज है, बहुत कम नीट के बारे में भी लोग जानते हैं। काउंसलिंग तो एक अलग ही चीज़ हो गई। तो प्लीज सबको शेयर करो, जागरूक समाज बनाओ, ठीक है। और कहीं भी किसी का भी वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन, बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन, पूरी काउंसलिंग कैसे पढ़ना है सब कुछ भाई आपको यहाँ पे मिलेगा। और नेक्स्ट ईयर से नीट यही भी मिलेगा और आपको अलग ही रखा जाएगा, अलग ही स्पेशल ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, क्योंकि मैं कुछ करना चाहता हूँ सोसाइटी के लिए, ठीक है। एक और मेरा चैनल है आयुष यानी वेटनरी के लिए और आयुर्वेदिक यानी बीएमएस बीएचएमएस के लिए मैंने अलग चैनल कर दिया। इस पे आयुष और वेटनरी का मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो उसको जाके आप सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं, अभी आपका रीनीट तो कंफर्म हो ही गया है। रीनीट कब होगा, पूरी प्रोसेस कैसे एक महीने में आपको डील करना है, बढ़िया से बात कर लेंगे। कितना सेफ स्कोर होगा, जितना मैं बोल दे रहा हूं यकीन मानो, 5 साल से काउंसलिंग कर रहा हूं, सेफ स्कोर आपका बड़े आराम से वही निकलेगा, ठीक है। आ जाओ बात करते हैं ए टू जेड, क्या बात करनी है बात कर लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो, ओके। और दूसरा वाला भी जाके सब्सक्राइब कर लो। नीट एक्सपेक्टेड डेट आपकी क्या होगी, एक्सपेक्टेड डेट आपकी नीट 2026 यानी री नीट की डेट क्या होगी, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। आपका जून में जो 3rd वीक है उसमें आपका एग्जाम हो जाएगा, यानी आपके पास 1 महीने से ज्यादा थोड़ा सा समय है, ठीक है। और अगर आप लोग अपने घर पहुंच गए हैं, देन आप क्या करें, या तो आप रिटर्न हो जाए या घर में ही पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन कोर्सेज लिए हो, अगर ऑफलाइन लिए हो तो जैसी भी आपकी जो कोचिंग जैसा भी बोल रही है वैसा आपको करना चाहिए, ठीक है। और रही सेंटर चेंज करने वाली बात, तो मैंने तो डिमांड किया हुआ है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एनटीए को सेंटर कम से कम जरूर चेंज करने चाहिए, क्योंकि चेंज करने का ऑप्शन देना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे घर पहुंच गए हैं, ठीक है। बात करते हैं, तो मैंने एक्सपेक्टेड डेट आपको बता दिया और कैसे आपको पढ़ाई करनी है 30 दिन में, यानी 30 दिन आपको कैसे यूज करने हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो, आपको अब रिलैक्स हो गए, सारा कुछ हो गया, आपको सब छोड़ के फिर से आपको बुक्स उठा लेनी है। और जिस हिसाब से आपके नंबर आए थे या जिस हिसाब से आपकी तैयारी है उस हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए। कैसा प्लान करना चाहिए और क्या क्या प्लान करना चाहिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले सेफ स्कोर में बाद में बताऊंगा। सबसे पहले शॉर्टकट, आपको शॉर्टकट के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना है। अभी बहुत से टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी, बहुत से फिर से आपका जो है शॉर्टकट आ जाएगा, वन शॉट वीडियो हो जाएगा, बिल्कुल आपको आ जाएंगे। आपको नहीं जाना है, किसी भी शॉर्टकट के लिए आपको नहीं जाना है। सिलेक्शन का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, आपको रगड़ना पड़ेगा, दिमाग घिसना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी सफलता का शॉर्टकट नहीं होता। ये सब बकवास चीजें हैं कि एक दिन में केमिस्ट्री पढ़ लो, एक दिन में बायोलॉजी पढ़ लो, एक दिन में फिजिक्स पढ़ लो, नहीं होता। क्योंकि वो लोग सारा कुछ पढ़ा के तो चले जाएंगे, स्लाइड लगा लगा के, लेकिन आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। वहां पे वही काम आता है जो 1000 बार आपने पढ़ा होगा एक चीज। मेरी बात समझना, कैसे आपको पढ़ना है। एक नोट्स को 1000 बार पढ़ना होता है, ठीक है। एक सब्जेक्ट को 1000 बार पढ़ना होता है, 1000 जगह नहीं पढ़ना होता। मेरी बात समझना, इस चीज का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। एक नोट्स, एक बुक को 1000 बार पढ़ोगे तब जाके वहां पे चीजें याद होगी। ये नहीं कि आधा चैप्टर यहां से किया, आधा चैप्टर वो फलाने सर जो है शॉर्टकट लेके आ गए, वन शॉर्ट लेके आ गए, वहां चले गए। नहीं, एक टीचर पे टिके रहो, लॉन्ग कट पे आपको रहना है, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं आना है। और आगे बताते हैं क्या करना है, ठीक है। ये मैंने आपको बोल दिया, कटा बात। एनसीईआरटी बुक्स, देखो, अगर आप एनसीईआरटी बुक्स की रीडिंग अपने आप नहीं लगा रहे हैं, आप वहां पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है नहीं समझ पाएंगे। नोट्स सिर्फ समझने के लिए होता है, नोट्स सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए होता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे ये एनसीईआरटी बुक्स ही आपको समझा पाएंगी। और एनसीईआरटी बुक्स की लाइनों से क्वेश्चन उठते हैं। और मैं आपको बार बार बोलता रहता हूं, अगर आपने एनसीईआरटी की लाइनिंग यानी अंडरलाइन अपने आप नहीं किया, देन आप वहां पे ये नहीं समझ पाओगे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है या क्वेश्चन फ्रेम कैसे हो रहा है। आप वहां पे फ्रीज हो जाओगे, ज्यादा टाइम लोगे, ठीक है।
कॉन्सेप्ट समझना है किससे, नोट्स से। एनसीईआरटी की रीडिंग स्पेशली केमिस्ट्री बायोलॉजी की एक एक लाइन आपको रीडिंग लगानी है। 180 क्वेश्चन में से अगर मैं बात करूं तो कम से कम 140 से 45 एनसीईआरटी बुक्स की लाइनों से क्वेश्चंस होते हैं, और बाकी जो बचे वो सब एनसीईआरटी बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी ही आपकी समझ लो भगवत गीता कुरान है। इसको बिल्कुल बहुत प्यार से, बहुत इज्जत के साथ में इसको डील करना है, रीडिंग जरूर लगानी है। ठीक है, नहीं तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे, क्वेश्चन फ्रेम कैसे होता है नहीं समझ पाओगे। ओके, एनसीईआरटी बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं प्लान बी आपको बताता हूं। प्लान बी किन के लिए होता है, प्लान बी में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले प्लान ए की बात कर लेते हैं भाई। देखो, सबसे बढ़िया चीज क्या है, अगर आप मई जून जुलाई से अच्छे से पढ़ रहे हो, देन आपको क्या करना चाहिए, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, एक एक लाइन, नोट्स भी और एनसीईआरटी की बुक्स भी, प्लस रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैंने एक फॉर्मूला आपको बता रखा है, अगर आप साथ साथ रिवीजन नहीं कर रहे हैं, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, साथ साथ नया नहीं पढ़ रहे हैं, देन आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। मैंने आपको बोला था अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे आपको नया पढ़ना है, और उसमें क्या करना है, बाकी जो 6 घंटे बचा उसमें 3 घंटे रिवीजन करना है, एंड 3 घंटे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और ये साल दर साल करना है। ठीक है, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बार बार चीजें भूलोगे नहीं, क्योंकि 3 घंटे आप डेली रिवाइज कर रहे हो। और कभी अगर जरूरत पड़ जाए, अगर आपको लगे मेरा नया पढ़ने का मन नहीं है, फिर भी 6 घंटे पढ़ो, कम से कम क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन डेली होना चाहिए, एक एक अक्षर फिंगर्स पे आ जाएंगे, नोट्स एंड बुक्स भी करके तो देखो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैंने क्या बोला, प्लान बी। पहले मैंने प्लान ए की बात की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कैसे पढ़नी है, पहले नोट्स पढ़ना है, उसके बाद एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है अपने आप। अब बात करते हैं प्लान बी। जिन लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है पढ़ाई जनवरी, फरवरी या मार्च में, देखो उनके लिए तीनों सब्जेक्ट संभालना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और फिजिक्स के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स, जैसे मॉडर्न हो गया, या 1D हो गया, वेक्टर हो गया, या ग्रेविटेशन हो गया, या मैग्नेटिज्म हो गया, मतलब 8-10 जो है क्वेश्चन, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन बड़े आराम से फिजिक्स से निकाले जा सकते हैं बहुत कम समय में, एक बार केवल आराम से पढ़ के। ठीक है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अगर दोनों सब्जेक्ट को मिला दोगे 540 नंबर होता है, और अगर आप 10 क्वेश्चन फिजिक्स से भी मिला देते हो, जैसे मॉडर्न हो गया ये सब, देन आपका लगभग हो गया 580 नंबर, यानी लगभग 600 नंबर। और 600 नंबर में से आपको सिर्फ और सिर्फ 500 से 550 के बीच में, अगर आप एकदम सेफ रहना चाहते हैं, लाएं। और मैं तो कह रहा हूं 450 में भी सिलेक्शन हो जाते हैं इस बार, लेकिन मैं पेपर को और बढ़ा के बता दे रहा हूं, जिससे एकदम आप सेफ हो जाओ। 500 से 550 नंबर आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कुछ सिलेक्टेड चैप्टर फिजिक्स से ही कर सकते हो, बहुत आराम से आ सकते हैं। लेकिन फिर ये नहीं होना चाहिए कि केमिस्ट्री में आपके क्वेश्चन नहीं निकल रहे, या जो है बायोलॉजी में आपके क्वेश्चन नहीं निकल रहे, मतलब आपके बहुत अच्छे नंबर होने चाहिए केमिस्ट्री बायोलॉजी में, पूरे पूरे मार्क्स होने चाहिए, जो कि बच्चे लाते भी हैं। मैंने 2 प्लान की बात की। सबसे बढ़िया बात क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवीजन करो। एक मैंने एबीसी फॉर्मूला बताया कि साथ में रिवीजन, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस, साथ में नया पढ़ना। ठीक है, और प्लान बी ये है कि आप केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से जाओ और कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स फिजिक्स से जाओ। अभी जिन लोगों को मैं मेंटरशिप दे रहा हूं उनके बारे में बात करूंगा मैं। उनको केमिस्ट्री, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे मेरे साथ थे जो फरवरी में जुड़े हुए हैं, या जो है मार्च में जुड़े हुए हैं, या जनवरी में जुड़े हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो मई जून से जुड़े हुए हैं, यानी मेंटरशिप में मई जून से दे रहा हूं, आप लोगों को पता नहीं होगा। ठीक है, आज अब बात करते हैं थोड़ा सा मेंटरशिप के बारे में। मैंने सारा प्लान आपको बता दिया कैसे क्या करना है, कट ऑफ मैं अभी बताऊंगा, चलो मैं बता ही देता हूं। कट ऑफ आपकी, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपके नंबर 500 के आसपास और 550, यानी 580-90 भी चलेगा, लेकिन मैं एकदम सेफ बोल दे रहा हूं 500 से 550 के बीच में आपके नंबर आने चाहिए। आपको कोई न कोई मेडिकल कॉलेज या तो स्टेट से या ऑल इंडिया कोटा से जरूर मिल जाएगा, एकदम सेफ हो जाओगे। ठीक है, और इसके ऊपर जितने नंबर लाते हो उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, मे बी एम्स मिल सकता है। प्लान ए भी मैंने बता दिया, प्लान बी भी बता दिया। अब मेंटरशिप के बारे में मैं बात बता रहा हूं, जिनके इस बार मार्क्स आ रहे थे मेरे पास। अगर SC एंड ST कैटेगरी के बच्चों की बात करूं, मेरे पास 107 बच्चे थे, जिनमें से मैक्सिमम बच्चों के, कुछ बच्चे ऐसा हुआ है कि बहुत लेट जुड़े हुए हैं, और ज्यादातर बच्चे मेरे पास थे वो मई जून जुलाई से जुड़े हुए थे, उनकी मैं बात करने वाला हूं। SC एंड ST कैटेगरी 107 बच्चों में से जो है केवल 11 बच्चे जिनके नंबर 350 450 के बीच में आए हैं,
ये बच्चे वो थे जो लेट जुड़े, यानी जनवरी में कोई जुड़ा, कोई फरवरी में जुड़ा, कोई मार्च में जुड़ा। और इन लोगों का स्कोर जो थे 150 नंबर थे, 150 से 350 400 तक ये लोग पहुंच गए। और मैंने बहुत अच्छे से डील करने की कोशिश की है। और अब आपको लगता होगा चश्मा ऐसे लगा, आंखें सूज जाते हैं काम करते करते, सोने को नहीं मिलता है। ठीक है, चलो और बात करते हैं। अब मैं मैक्सिमम बच्चे 107 में से 11 बच्चे केवल जो है 350 से 450 नंबर आए, और मैक्सिमम बच्चों के 500 के आसपास स्कोर आए। 11 बच्चों को छोड़ के 107 में से केवल 11 बच्चे छोड़ दो, 500 के पास स्कोर है, यानी सब बच्चे सेफ जोन में थे, सबको मेडिकल कॉलेज मिलता। इतना अच्छा मैंने उन पे काम किया होता, लेकिन ये बच्चे पहले से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो मेंटरशिप मैं दे रहा हूं और पर्टिकुलर एक एक बच्चे का ध्यान रखा जाता है। और अगर आप हमको फॉलो कर ले गए, जैसा मैं प्लान दे रहा हूं, गारंटी लेता हूं आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मैंने पूरा प्लान आपको बता दिया कैसे क्या करना है। प्लीज आप अच्छे से पढ़ो यार, घर सोसाइटी में फिर से नाम रोशन करो यार, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। ठीक है, समाज में। थैंक यू वेरी मच।